गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक। आज का जो टॉपिक आपका है दैट इज योर ट्रांसफॉर्मर। सो ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है विच इज यूज्ड फॉर चेंजिंग एसी वोल्टेज। एसी और डीसी हम पढ़ चुके हैं पहले। सो एक ऐसा डिवाइस जो एसी वोल्टेज को चेंज करने के लिए यूज होता है दैट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मर। चेंज मीन्स either we can increase the magnitude of your voltage or we can decrease the magnitude of voltage। हम इससे वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हैं और वोल्टेज को कम भी कर सकते हैं। So there are two types of transformer. One is known as step up transformer. तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर होगा विच इज यूज टू इंक्रीज एसी वोल्टेज। स्टेप अप मीन्स टू इंक्रीज एंड द ट्रांसफॉर्मर which is used to decrease the AC voltage is known as step down transformer। तो दो टाइप के ट्रांसफार्मर आपके होंगे, वन इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड नेक्स्ट इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप हम यूज करेंगे टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड स्टेप डाउन इज यूज टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ दैट इज योर AC voltage। Your transformer is based on the phenomena of mutual induction। It is based on the phenomena of mutual induction। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। सो बात करें कंस्ट्रक्शन की, सो इट कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर सॉफ्ट आयरन कोर। It consists of rectangular soft iron core made up of laminated sheets। sheets बनी होंगी, sheet एक rectangular soft iron core, it is made up of sheet type and बीच में insulation डालेंगे, फिर दूसरी sheet, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, it is like this। so it is these are sheets। These are well insulated from each other। Okay, now there are two coils। there are two coils जिनको वाउंड किया हमने इन शीट्स पे, which are known as P1 P2 means primary coil, S1 S2 means secondary coil। the input AC voltage which is to be changed is connected, कहां कनेक्ट किया, P1 P2 के साथ कनेक्ट किया जिसको हमने चेंज करना है, एंड योर एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस, यहां से आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। दिस वन इज आउटपुट। आउटपुट यहां से आपको यहां से मिल जाएगा। अब सारा जो यहां पे चेंज करने का सिस्टम है दैट डिपेंड्स अपॉन योर द टर्न्स ऑफ कॉइल्स। सो इन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर P1 P2 means primary coil have few turns of copper wire and S1 S2 it means secondary coil has large number of turns of copper wire।
So you have studied earlier that magnetic flux depends upon what number of coils, that is rate of change of magnetic flux. And this one is what step up. अगर आपने स्टेप अप करना है वोल्टेज को अगर बढ़ाना है, ये क्या फिनोमिना होता है वर्किंग थ्योरी जब आगे पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। और यहाँ पे लॉसेस आपके ट्रांसफार्मर में होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि एक तो ये हीटअप हो जाता है, सेकंड वन इज कि एक इरिटेटिंग साउंड जब आप इसके पास जाते हो तो वो भी देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी इन दैट ऑल्सो, एक हमिंग साउंड सुनाई देती है, अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, वो लॉसेस में पढ़ेंगे आगे। ओके, सो नाउ इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की अगर स्टेप डाउन की बात करें, सो P1 P2 मींस प्राइमरी कॉइल हैव लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स एंड अगर S1 S2 की बात करें, सो इट हैज गॉट few turns of कॉपर वायर। तो आपने जो घरों पे देखा होगा पुराने टाइम में, आपके पास घरों पे भी एक ट्रांसफार्मर होता था, स्टेबलाइजर जिसको बोलते थे, वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए। तो उसमें एक टिक टिक वाला एक बटन आता था। सो इफ यू मूव इट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मूव करते थे तो वोल्टेज बढ़ती थी, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर उसको टिक टिक करके मूव करोगे, सो दैट योर वोल्टेज जो आपकी थी वो डिक्रीज हो जाती थी। ठीक, तो वोल्टेज इंक्रीज कैसे होती थी, वो टिक करने से यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स चेंज हो जाते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करने की वजह से आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल चेंजेस। तो क्या होगा, उससे आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ और जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगी उसमें चेंज आता है। तो आज के लिए इसका डेफिनेशन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और साथ में आपका इसका लॉसेस जितने भी हैं और ट्रांसफार्मर रेशियो के बारे में हम पढ़ेंगे योर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।